बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ज़ूलॉजी एडीपी पेपर नंबर सेकंड, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 8। टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वर प्रोवाइडेड बाय मेनी साइंटिस्ट। बहुत सारे साइंटिस्ट ने डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड किया था, जिसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर म्यूरस, विल्कन्स एंड रोजलिन फ्रैंकलिन्स। और दूसरा स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड किया गया था वो था वाटसन और क्रिक का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले वर्क ऑफ चारगाफ। चारगाफ साइंटिस्ट है, 1950 के अंदर इसने डीएनए को ऑब्जर्व किया था और इसने बताया था कि डीएनए के अंदर जो एडेनिन की अमाउंट है वो इक्वल है थायामीन के, और डीएनए के अंदर जो गुआनिन की अमाउंट है वो इक्वल है साइटोसिन की। शॉर्ट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। आगे है वर्क ऑफ विल्कन्स। साइंटिस्ट है म्यूरस विल्कन इनका नाम है। विल्कन्स एंड अदर वर्कर्स इन इंग्लैंड मेड मेजरमेंट्स ऑफ द डीएनए यूजिंग एक्सरे डाइफ्रैक्शन मेथड। एक्सरे टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर बताया। इट वाज फाउंड दैट there is repeating pattern at interval of 28 to 34 angstrom and the distance between the two phosphate is 7 angstrom। तो वो क्या कहता है कि रिपीटिंग यूनिट्स न्यूक्लियोटाइड्स हम कह सकते हैं वो 28 to 34 एंगस्ट्रॉम है, और एक फॉस्फेट का दूसरे फॉस्फेट से जो डिस्टेंस है वो 7 एंगस्ट्रॉम है। The DNA molecule is a larger one, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, have a molecular weight of 10 raised to power 5 to 10 raised to power 7 and has a shape of very long, relatively stiff rod। बड़े बड़े stiff सख्त rod like structure से ये मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे आप इसकी ये डायग्राम देख सकते हैं, जिसको भी हम स्टडी करेंगे। देखें, एक ये रॉड है और दूसरा ये रॉड है, इनके दरमियान नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट है, या हम कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। वाटसन और क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, ये स्ट्रक्चर लिया गया था, लॉन्ग क्वेश्चन है ये। 1953 के अंदर डीएनए का मॉडल पेश किया गया अबाउट डिस्टेंसेस एंड बॉन्ड एंगल्स, और इसमें क्या चीज़ ऑब्जर्व की गई थी। नंबर फर्स्ट है, दे ऑब्जर्व दैट द डिस्टेंस ऑफ 28 to 34 एंगस्ट्रॉम माइट बी सेटिस्फाइड बाय हेलिक्स। हेलिक्स कहते हैं जो कॉइल हुई है स्ट्रक्चर। सो देयर इज अ डबल हेलिक्स ऑफ टू सेपरेटेड स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। डीएनए स्ट्रैंड्स की क्या है, डबल हेलिक्स है, ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर, जो कि एक दूसरे के गिर्द क्या किए हुए हैं, ट्विस्ट किए हुए, बल खाए हुए हैं। द डबल हेलिक्स लुक्स लाइक अ लैडर, एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर महसूस होता है डबल हेलिक्स। सेकेंड है जी, द अपराइट्स ऑफ दिस लैडर आर कंपोज्ड ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अपराइट का क्या मतलब है, यानी ये जो रॉड आपको नजर आ रहे हैं ये पेंटोज शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बने हुए हैं। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है द शुगर फॉस्फेट बैकबोन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी ये जो रॉड्स हैं ये क्या कहलाते हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन कहलाती है। क्लियर। और दरमियान में इनके क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट है। थर्ड है, द रंग्स आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस, यानी दरमियान वाला स्ट्रक्चर जो है वो नाइट्रोजिनस बेसिस से मिलकर बना हुआ है ऑफ द न्यूक्लियोटाइड विच पॉइंट टूवर्ड ईच अदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दूसरे की तरफ ये क्या है, डायरेक्टेड है, एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे के आमने सामने प्रेजेंट। फोर्थ है, इन ईच रंग देयर इज प्यूरिन मैच्ड विद अ पाइरीमाइडिन, यानी हर टर्न के अंदर जो प्यूरिन है यानी एडेनिन है तो वो किसके साथ, पाइरीमाइडिन जो कि थायामीन है उसके साथ अटैच है। द पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजिनस बेस इज हाईली स्पेसिफिक, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। एडेनिन हमेशा थायामीन के साथ पेयर बनाएगी और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर बनाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडेनिन थायामीन, थायामीन एडेनिन, गुआनिन साइटोसिन और साइटोसिन गुआनिन के साथ। फिफ्थ है, द नाइट्रोजिनस बेसिस आर कैपेबल ऑफ फार्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यानी जो नाइट्रोजिनस बेसिस है उनकी ये सलाहियत है कि वो एक दूसरे के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाती हैं। दैट हॉल्ड्स टुगेदर द स्ट्रैंड ऑफ डबल हेलिक्स, यानी दो जो स्ट्रैंड हैं डबल हेलिक्स के उनको आपस में एक दूसरे के साथ होल्ड रखता है, काबू किए रखता है। अब क्या है, हाइड्रोजन और थायामीन जो है इनके दरमियान 2 बॉन्ड्स होते हैं, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइटोसिन और गुआनिन है तो इनके दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, और एडेनिन और थायामीन है तो इनके दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे।
ये देखिए शुगर दिखाया गया है या न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल दिखाया गया है। इसमें देखेंगे एडेनिन प्रेजेंट है, यानी ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है। एक स्ट्रैंड, इसमें एक न्यूक्लियोटाइड थायामीन पेंटोज शुगर और साथ में इसके फॉस्फेट प्रेजेंट है। जबकि दूसरे में आप देख सकते हैं शुगर और यहाँ पे इसके एडेनिन है, तो एडेनिन ने थायामीन के साथ रिलेशन बनाया है। तो देख सकते हैं आप ये डॉटेड लाइन्स हैं, ये शो कर रही हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स को। इसी तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ है और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये डॉटेड लाइंस, एक ये डॉटेड लाइन, दूसरी और तीसरी डॉटेड लाइंस, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन गुआनिन एंड साइटोसिन। 6th पॉइंट है द 2 स्ट्रैंड जस्ट रन इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एक स्ट्रैंड अगर 3 to 5 डायरेक्शन है तो दूसरा स्ट्रैंड जो है वो 5 to 3 डायरेक्शन में होगा, यानी कि अपोजिट होंगे। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, एक 3 to 5 है तो दूसरा 5 to 3 है। 7 पॉइंट है वाटसन क्रिक मॉडल का, डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल इन देयर ग्रॉस आर्किटेक्चर, यानी उनकी जो अपीयरेंस है उसमें ये क्या है, सिमिलर है, डिफरिंग ओनली इन द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ देयर बेस पेयर, यानी उनके अंदर जो बेस पेयर है एडेनिन थायामीन और गुआनिन साइटोसिन, उनके अंदर ये क्या है, डिफरेंस है। बाकी स्ट्रक्चर यही होता है कि बैकबोन जो है वो शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है और दरमियान में नाइट्रोजिनस बेसिस होती है। एविडेंस दिए गए हैं वाटसन और क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के। मैनी एविडेंसेस हैव बीन कलेक्टेड इन सपोर्ट ऑफ वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। वो एविडेंस कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट है फर्दर एंड मोर एक्सटेंसिव एक्सरे डाइफ्रैक्शन स्टडीज, यानी ज़्यादा जब एक्सरे स्टडी की गई तो उसने भी इस चीज़ को कंफर्म किया। दूसरा है डायरेक्ट विजुअलाइजेशन विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए हम देख सकते हैं इसको। थर्ड है फिजिकल केमिकल डाटा ऑन सो कॉल्ड यानी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए विच इज द टेम्परेचर एट विद हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कोऑपरेटिवली कॉजिंग द स्टिफ डीएनए मॉलिक्यूल्स टू कोलैप्स। इनके दरमियान क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और इनका डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट ही बताता है कि रियली इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। फोर्थ करेक्टर है एंजाइमेटिक डाइजेशन स्टडी इन विच kinetics observed follow a pattern of predicted from double strand। इन डबल स्ट्रैंडेड से भी हम इस चीज़ को मालूम कर सकते हैं कि एंजाइम्स के जरिए अगर इसकी डाइजेशन या ब्रेक डाउन करवाई जाए। फिफ्थ है द स्पेक्टेकुलर वर्क ऑफ कॉर्नबर्ग एंड हिज ग्रुप इन accomplishing the synthesis of DNA in the टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर जब डीएनए प्रोड्यूस किया गया था, कॉर्नबर्ग साइंटिस्ट ने किया था, तो वो भी सेम स्ट्रक्चर था जो कि हमारे अंदर डीएनए का होता है। ये था जी हमारा आज का टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जिसमें हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए स्टडी किया, विल्कन्स का वर्क स्टडी किया और चारगाफ का वर्क स्टडी किया। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अंदर ये आप डायग्राम बनाएंगे। इस डायग्राम को अब हम देखते हैं। वो कहता है दो बेस पेयर के दरमियान यानी गुआनिन साइटोसिन और एडेनिन थायामीन के दरमियान जो डिफरेंस है वो 0.3 एंगस्ट्रॉम 0.34 नैनोमीटर का है, यानी एक बेस पेयर और ये दूसरा बेस पेयर में नाइट्रोजिनस बेसिस। बेस पेयर दो बेसिस हैं नाइट्रोजिनस, तो इस वजह से ये बेस पेयर कहलाता है। तो दो बेस पेयर के दरमियान जो डिफरेंस है वो 0.34 का है और एक टर्न का दूसरे टर्न के दरमियान जो डिफरेंस है वो 3.4 नैनोमीटर का है। डीएनए के एक स्ट्रैंड यानी इधर से लेकर 3 से लेकर 5 तक जो इसकी डायमीटर है वो 2 नैनोमीटर होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्न दिखाए गए हैं। जो बड़ा टर्न है उसको मेजर ग्रूव का नाम देते हैं और जो स्मॉल टर्न है उसको माइनर ग्रूव का नाम देते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। अल्लाह हाफिज़।